नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। आर्थिक राजधानी के दक्षिण मुंबई में हम खड़े हैं और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये रे रोड इलाके में नारियलवाड़ी कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है ये परिसर। और ये यहां पर कब्रिस्तान के अंदर जिस तरीके से लोगों को दफनाया जाता है, स्थिति यह है कि जमीन के कमी के चलते यहां पर नई डेड बॉडीज जब आती हैं तो उन्हें दफनाने में बड़ी दिक्कतों का सामना सुन्नी समाज के सामने आता है। हमारे साथ यहां पर बड़े पैमाने पर लोग हैं, ट्रस्ट के लोग हैं। 100 साल से भी अधिक का समय हो चुका है इस कब्रिस्तान को लेकर और इस कब्रिस्तान को संचालित करने वाले उस ट्रस्ट को लेकर। हमारे साथ ट्रस्टी भी यहां पर हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं किस तरह की समस्याओं से ये दो चार हो रहे हैं और किस तरह की समस्याएं हैं जो सरकारी महकमा अब तक उदासीन रवैया अख्तियार किया हुआ है इनको लेकर। सबसे पहले जनाब आपका नाम? मेरा नाम शेख फरीदुद्दीन। ये बताइए कितने साल पुराना ये कब्रिस्तान है? ये 100 से ज्यादा कम पुराना। जो ट्रस्ट इस कब्रिस्तान को संचालित करता है उस ट्रस्ट का नाम? नारियलवाड़ी मॉस्क एंड कब्रिस्तान ट्रस्ट। वर्तमान में जो स्थिति मुस्लिम समुदाय के सामने यहाँ पर है, खास करके सुन्नी समाज के सामने, वो किस चीज को लेकर है? ये सबसे अधिक जो है ये जगह को लेके है, क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी है और डेली 8-10 लाशें आती है और इसमें यहाँ पे दिक्कतें होती है जगह के लिए। हाँ, यानी यहाँ पर भी डिकम्पोज जो डेड बॉडी डिकम्पोज होती है वो कितने दिनों में हो जाती है? 13 से 15 महीने तक। तो 13 से 15 महीने तक देखा जाए तो कब्र नहीं खोदनी चाहिए, लेकिन आनन फानन में यदि कोई नई डेड बॉडी आ जाती है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती होगी। हाँ, उसके लिए होती है, उसके लिए बड़ी दिक्कत। तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है? चूंकि हम इससे पहले जिस कब्रिस्तान में गए थे वो सुन्नी समुदाय का नहीं था, वो शिया का था। वहां पर उनका ये कहना था कि हमें विनती करनी पड़ती है उन परिवारों से जिनके पहले यहाँ पर कब्र खोदे गए हैं, चूंकि डिकम्पोज नहीं होती है डेड बॉडी और उसके पहले ही खोद के दूसरी बॉडी दफन कर दी जाती है। कुछ इस तरीके की समस्या आपके सामने भी है? नहीं, हमारे यहाँ डिकम्पोज हो जाती है 13 महीने में। हमने लेन डिवाइड किया है, यानी 1 से 11 लेन तक है। एक लेन शुरू होती है, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करके टाइम पास होता है तो वापस एक पे आती है। हाँ, जब हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं। राज्य सरकार से कोई सहूलियत के लिए, कोई मदद के लिए, किसी तरह के लाभ यहाँ के लोगों को, मुस्लिम समुदाय के, सुन्नी समाज को, इसके लिए कोई पत्राचार आपने किया है प्रशासन? बहुत साल पहले यहूदी कब्रिस्तान जो 25-30 साल से बंद है उसके लिए मांग की थी, लेकिन उसका कोई अभी तक जवाब नहीं मिला। तो जिस यहूदी कब्रिस्तान के बारे में आप बात कर रहे हैं, हमारे पास तो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पिछले 25 सालों से वहां पर कोई कब्र नहीं खोदी गई है। नहीं, कभी नहीं खोदी गई, नहीं इस्तेमाल में है वो। तो फिलहाल उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है अभी। हमने अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि हमने उसे इजरायली कम्युनिटी के दिया है। लोग ना है कि 25 साल से अधिक चुका है और एक भी नई कब्र नहीं खोदी गई। और यहाँ वरन में जिस तरीके जमीन की को चलते चानहत हैं और एक ज्ञासा बने राज्य सरकार उनके प्रति गर दिखाए और उनकी समस्या जो मौजूद है। सलीम साहब ये बताइए, जो यहाँ की है ये कितने दिनों से है? ये कम से कम 30-40 साल से यहाँ परेशानियां हैं, क्योंकि हमारे तरफ में देखोगे तो जेजस, नयर अस्पताल, मसीना, इस्माइली, ऐसे बहुत सारे अस्पताल है जो बाहर से इलाज के लिए लोग आते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। तो यहाँ जो फैसिलिटी है 24 घंटा, एनी टाइम कोई भी बॉडी आवे तो उसको गुस्ल दे के, निला धुला के उसको दफन कर जाता है। 60, 70, 80 बॉडी आती थी। आज बरस के अंदर जो है, बरस के अंदर आज करीब 2000, 2500, 3000 तक बॉडी आती है। तो हमको दफनाने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बड़ी शिकायतें आ जाती है कि अभी तक बॉडी गली नहीं है, फिर खोद दिया गया, तो फिर उसके अंदर तकलीफ होती है। और गवर्नमेंट से हम सेंट्रल तक से इसकी मांग की है कि भाई हमको जगह दो, या तो किसी और जगह को एक जगह दो कि जहाँ पे मुस्लिम कब्रिस्तान बने। आज 200 साल हो गया इस कब्रिस्तान को
और आज तक जो है उसी के ऊपर चल रहे, उसी पे चल रहे। बीच में हमने इसको नया करने के लिए 8 ट्रक बालू डाल के 3 फीट ऊंचा किया। अब इससे ज्यादा ऊंचा पहाड़ तो नहीं बना सकते। 1000 ट्रक बालू हमने डाला, जो तुम्हारे अल्लाह ने की थे। मेट्रो टाकिस के सामने जो सबवे बना था नीचे का, वहाँ का जो बालू था वो सब इधर ही आया है। यानी कि कब्रिस्तान जो है वो 200 साल पुराना, समस्या 40 साल से चली आ रही है। इन 40 सालों में कई सरकारें बदली, कई चुनाव आए, कई जनप्रतिनिधि जीत कर गए, दोबारा चुनाव लड़े, चाहे वो हार गए हो जीत गए हो, लेकिन समस्याएं यहां की जस की तस बनी हुई है। यानी कई हजार ट्रक यहां पर बालू डाला गया। यहां पर समय समय पर जो मिट्टी होती है वो भी बदल दी जाती है। लवारिस लाशों की यदि बात करें तो उसे लिए किस तरह की स्थिति है? वो भी आती है, जैसे कि कुछ गरीब लोग हो जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो उसका मैनेजमेंट करता है ट्रस्ट, अपनी तरफ से सब कुछ उसको सुविधा देता है। और कम से कम बरस के अंदर 100, 150, 200 बॉडी ऐसी आती है। ये बताइए, आप तो जिस तरीके से आपका ट्रस्ट जो काम कर रहा है काबिले तारीफ है, लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही है ये आगे भी यदि इस तरीके रही तो समय काफी विकट भरा होगा। तो आने वाली चुनौतियों से सामना करने के लिए पहले ही आपको अपना रास्ता बनाना होगा। किस तरह की तैयारी की है आपने? हमने गवर्नमेंट से जो है जगह के लिए मांग की है कि आपके करीब में बीपीटी प्लॉट्स हैं, बीएमसी के प्लॉट्स हैं, तुम्हारे कलेक्टर के प्लॉट्स हैं, उसमें से कोई भी एक प्लॉट हमको दो या खुद दो या किसी को भी दो, लेकिन जो एक कब्रिस्तान होना चाहिए। या तो आजू बाजू में यहाँ जो जगह हैं, जो कमर्शियल जगह है, वो कम से कम जो है हमको दिया जाए कि हम इसको कब्रिस्तान बड़ा करके आगे की समस्या हमारी दूर करें। बृहन्मुंबई महानगर पालिका, वो बृहन्मुंबई महानगर पालिका जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, जिसका सालाना आर्थिक बजट 32,000 करोड़ से भी अधिक का है। लेकिन बहुत जल्दी हम लेमन न्यूज के माध्यम से बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले बीएमसी की जमीनों का भी खुलासा करेंगे कि जमीन तो बीएमसी की है, लेकिन बीएमसी को उससे कोई सरोकार नहीं रह गया है। अपनी जमीन नहीं बचा पाने वाली बीएमसी अब दूसरों को भी जमीन नहीं दे पा रही है। और कुल मिला के जीवन और मरण ये दो बड़ा खेल है। किसी की जिंदगी और किसी की मौत ये कहकर नहीं आती। और वैसे जीते जी इंसान परेशान होता है, लेकिन मरने के बाद भी परेशानी कम नहीं होती। चाहे समुदाय कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, लेकिन समस्या एक ही है और उस समस्या से उन्हें निजात मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा है और मैं यहाँ से 25 वर्ष से काम कर रहा हूँ, मैनेजर के हैसियत से काम कर रहा हूँ। बताइए, 25 साल आपने यहाँ पे देखा और बतौर एक मैनेजर प्रबंधक के रूप में आपने यहाँ पे काम किया। जो दिक्कत यहाँ दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की है? सबसे ज्यादा दिक्कत हमको म्यूनसिपैलिटी इलेक्ट्रिक की दिक्कत होती है। और यहाँ हर महीने म्यूनसिपैलिटी का 80-90 हजार रुपये बिल आता है। 80-90 हजार रुपये बिल हम कहाँ से देंगे? मस्जिद का 25,000 रुपये, 24,000 रुपये, 15, टोटली मिला के 50, 60, 70 हजार रुपये बिल आता है। तो ये बिल हम कहाँ से देंगे? कैसा कैसा अरेंजमेंट करते हैं हम लोगों को मालूम है। अभी तक म्यूनसिपैलिटी का हम लोगों ने एक पैसा भी नहीं रखा, किसी भी हालत से पैसा भर देते। ये हमको, हालांकि ट्रस्ट म्यूनसिपैलिटी का रूल है, जहाँ रोड है वहाँ से म्यूनसिपैलिटी की सुविधा होना चाहिए। इतना बड़ा कब्रिस्तान है, म्यूनसिपैलिटी की कोई सुविधा नहीं है, कोई फ्री लाइट नहीं है और पूरी लाइट का पैसा हमसे वसूल किया जाता है। 80-90 हजार रुपये हर महीना वसूल करते और 80-9 हजार रुपये हम लोग कैसा भी करके उसको चला दे देते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अजय मेहता साहब, सवाल आपसे भी है कि आप यहाँ बीएमसी कमिश्नर हैं, लेकिन जिस तरीके से मुंबई में अवैध निर्माण होते हैं, जिस तरीके से खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है, जिस तरीके से फुटपाथ छेक लिया जाता है, रास्ते पर चलने वाले राहगीर बद से बदतर परिस्थिति का सामना करते हैं, लेकिन बीएमसी कर्मचारी अधिकारियों के कानों पर जूं तक रेंग नहीं पाता। लेकिन क्या इस कब्रिस्तान के लोगों ने कोई गुनाह किया है? क्या इस ट्रस्ट ने ऐसी कोई गलती की है जिसका खामियाजा ये भुगतने को जिस तरीके से बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं? क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपके कर्मचारी अधिकारी जो 60 से 70 हजार रुपए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 60 से 70 हजार रुपए का बिल इन्हें दे दिया जाता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ है ढाक के 3 पात, और इसका आज नहीं तो कल जवाब आपको भी देना होगा। जिस इलाके में खड़े हैं, यहां के MIM के विधायक है वारिस पठान साहब,
सांसद की बात करें तो शिवसेना के अरविंद सावंत साहब है। अरविंद सावंत साहब से भी हम मुलाकात करेंगे और उनसे भी हम इस विषय पर उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। चूंकि उनके संसदीय क्षेत्र में आता है ये कब्रिस्तान, जहां की ये मुश्किल भरी घड़ी हम अपने दर्शकों को परत दर परत दिखा रहे हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद सिद्दीक। मोहम्मद साहब, एक बात बताइए, यहां पर जिस तरीके से चाहे मिट्टी बदलने की बात हो, चाहे जो कब्र है उसके ऊपर पानी देने की बात हो, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो क्या सरकारी महकमा करता है या आपका ये ट्रस्ट? हमारी ट्रस्ट करती है और हम कब्र खोदू है इधर कब्रिस्तान का, और यहाँ हम लोग को कोई सहायता नहीं है। अच्छा, आप कब्र खोदते हैं, आप ये बताइए, ज्यादा अनुभव आपको होगा। मिट्टी की जो बात हो रही है, जिस तरीके से मिट्टी सरकार द्वारा यहाँ दी जानी चाहिए, बीएमसी द्वारा, क्या बीएमसी मिट्टी देती है? नहीं देती है। अन्य जाति धर्म में मसलन के तौर पर यदि हम हिंदू समाज की बात करें, उनके अंतिम संस्कार के लिए कई खंडी लकड़ियां मुफ्त में दी जाती है, तो उस तरीके से क्या कोई लकड़ी या कोई अन्य चीजें सामग्री आपको दी जाती हैं? हाँ, बरगा दिया जाता है। जो लोग बरगा फ्री लेना चाहे तो बीएमसी का बरगा फ्री मिलता है। लेकिन हमारे पास जो एक ही समस्या नहीं, बहुत समस्या है। पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, उठने बैठने की समस्या है, बेंच चाहिए, कुर्सी चाहिए, फूल के अच्छे अच्छे पौधे, कुंडी वगैरह जो बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर लगाते हैं, ये सब हो तो उसमें बीएमसी का इनाम होगा। हमें पूरे कब्रिस्तान का भी करीब ये साल में एरियस मिला के 7 लाख रुपया असेसमेंट टैक्स भर के आए बीएमसी को। 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया। समस्याएं कई हैं। समय समय पर जो बिल सरकारी महकमा इनके पास भेजता है उसे ये किसी भी सूरत में भरते हैं, और खास तौर पर जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो सहूलियत इन्हें नहीं मिल पा रही है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो कुछ और समस्याओं से आपको कराएंगे अवगत। बने रहिए लमन न्यूज के साथ। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।